नमस्कार, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। कहते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जब कोई चीज़ पर्सनलाइज हो जाती है, व्यक्तिगत आरोप लगने लगते हैं, तो उस पे वो एक अफसाना बन जाया करता है। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ हैं, फिर मैं कहूँ कि कांग्रेस नेता और एक गांव की सुध लेने वाले और एक सपन सजो के चलने वाले कि हाँसी को मैं काशी बनाऊंगा। कोई भी सपन ले सकता है और कोई भी समाज सेवी आगे आ सकता है हाँसी को सुंदर बनाने में और गांव को सुंदर बनाने में। तो सीधे सीधे बात करते हैं नरेश यादव जी, ढाने वाले, जो ढाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि नरेश जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, इस्तकबाल करता हूँ मैं। आप दूसरी तीसरी मरतबा चैनल पे आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं बंसल जी। सबसे पहले तो जेपी की बधाई देता हूँ कि जयप्रकाश जी अच्छे मार्जिन से बिल्कुल सभी हल्का वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं, सीधी बात है कि आप ही के गांव के, आप ही की बरादरी के, हीरवाल बरादरी के एक शख्स राजपाल यादव ने आप पे बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि सीधा सा एक आरोप तो ये लगाया है कि आपको छोटे भाई की जो धर्म पत्नी है, सरपंच है, कि सरपंची खैरात में मिली है और 3 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने आपको दे दिया है कि 3 दिन का अल्टीमेटम देता हूं कि आप इस्तीफ़ा दें और मैदान में आएँ और सरपंची जीत के दिखाएं, जब आप आगे विधानसभा की बात करें। बंसल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गांव के जनादेश को खैरात बताना, यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया इसमें। वो बड़े हैं और हमारे से राजनीति में बहुत बड़े परिपक्व हैं, मैंने कई बार बोला है, क्योंकि लंबे टाइम से उन्होंने हमारे गांव में सरपंची भी की है और आगे मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और एज ए पारिवारिक भी हैं हमारे, असम्मानीय है हमारा पारिवारिक, कोई विरोध भी नहीं है। कई बार राजनीतिक विरोध इस कदर बढ़ जाता है कि आदमी को बोलते हुए पता नहीं चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये जो जनादेश था सरपंची का, ये गांव की पूरे के पूरे गांव की एक कमेटी गठित करके उसमें लिया गया फैसला था। और जहाँ तक खैरात की बात है, ये वर्ड ही नहीं आना चाहिए। अगर हम ऐसे वर्ड लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं उस गांव के जनादेश का अपमान मैं इसको समझूंगा। और जहाँ तक उनके चैलेंज देने की बात है, उनका चैलेंज मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब कोई गांव के परिवार पूरा एक इकट्ठा होकर कोई फैसला लेता है, उसका अपमान करना मेरा कोई अधिकार नहीं है। और वो जो चैलेंज दे रहे हैं वो उनका एक राजनीतिक स्वार्थ है और राजनीतिक स्वार्थ में वो बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी ड्यूटी बहुत बड़ी लगाई गई है। हमारे राजनीतिक रास्ता रोकने के लिए उनके ऊपर प्रेशर है और उस प्रेशर में ही वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और प्रेशर पॉलिटिक्स किसी काम की नहीं होती है, उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी उनका कोई दूर का नहीं हूँ, मैं उनका अपना बेटा हूँ, उनका अपना बच्चा हूँ। और अपने गाँव के और अपने बच्चे की इंसल्ट करने से उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और मैं यही कहूँगा, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कहीं गलत हूँ और कोई गलती मेरे से हुई है तो उनको मेरे को बताना चाहिए। और कोई काम में कमी चल रही है तो मेरे को नोट कराए बगैर सीधे मीडिया को ले जाके कैमरों पे लेके आने से तो गांव की बेइज्जती होगी। आज ढाणा खुर्द गांव, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे सुंदर गांव है। अगर राज्यपाल जी इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो ऐसा कोई दूसरा गांव वो मुझे ज़रूर दिखा के लाएँ जो इस गांव में कमियां हैं, वो कमियां जो बची हुई हैं। आज मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतः हमारा गांव सब कुछ ले चुका है, लेकिन जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए ही गांव ने मुझे 5 साल के लिए सरपंच बनाया है। और उस सरपंची में हम अपना काम भी कर रहे हैं। जो जो ग्रांट हमारे पास आई है वो ग्रांट हमने सारी यूज़ की हैं और आज वो सत्ता के अंदर हैं, विधायक जी के बहुत करीबी हैं। उनको लगता है गांव में कोई कमी है और कोई ग्रांट अगर आ रही है सरकार से, वो दिलवाने का हमें काम करेंगे तो उसको भी लगाने का काम करेंगे। तो नहीं तो बहुत जल्द अगले 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव होंगे। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर सीएम बनने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ढाणा खुर्द के लिए ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए, उन्होंने बहुत से काम गिनाए हैं।
तो फिर मैं उनके लिए सौभाग्य की बात है कि दोबारा से फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और निश्चित तौर पे ढाणा खुर्द को पहले से भी ज़्यादा ग्रांट मिलेंगी और ढाणा खुर्द का बचा हुआ जो काम है उसको भी हम पूरा कराएंगे। जहाँ तक बात है उनको कचरा दिखाने की, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि गांव की सूद उन्होंने ना पहले कभी ली है ना वो आगे लेने के मूड में लग रहे हैं मुझे। अगर गांव की सूद ली होती तो उनको पता होना चाहिए कि जो ये जितना भी कूड़ा करकट वहाँ इकट्ठा हुआ है वो गांव के तालाब का पानी खाली किया जा रहा है। खाली करके उस तालाब के अंदर सफाई का जो कार्य शुरू करना है, उसी के लिए हमने सरकार को अपना रेजोल्यूशन दे रखा है। विधायक जी के पास जो मेरे भाई हैं छोटे सरपंच प्रतिनिधि, वो बार बार अपनी डिमांड लेके विधायक जी के पास जा रहे हैं। हमारा काम मांगना है, देना ना देना उनका काम है। उन्होंने बार बार कहा कि हमने ढाणा खुर्द के अंदर फिरनी के लिए पैसे डाल दिए, हमने तालाबों के लिए पैसे डाल दिए। एक पैसा भी जिस दिन ढाणा खुर्द की पंचायत में आएगा, एक एक पैसे का हम काम करेंगे। और ये हमारा राजनीतिक विरोध की कोई परिभाषा नहीं होती है कि किसी भी मैटर पे आके हम आपस में लड़ें, हमारा ऐसा कोई हक नहीं बनता है। गांव की सरपंची के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। गांव के पूरी मीटिंग बिठा के ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और सर्वसम्मति से लिए हुए फैसले का हम अपमान नहीं कर सकते। सर, आपकी जन समर्थन यात्रा यहाँ से निकली थी, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी की गई इन्हीं शख्स द्वारा। देखिए, तो मैं उस पर आपने रिटेलिएट होके कुछ कहा? मैंने ये बात चली आगे। मैंने ये कहा आपको, मैंने वो वीडियो सुनी है और राजपाल जी के पास वो वीडियो कौन सी आई है, या तो उनके पास वो वीडियो पहुंची नहीं है। उनके जिस चैनल के पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस चैनल के जो प्रेस रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये बोला कि आपकी जो ये यात्रा है उसको राजपाल जी ने भाड़े की भीड़ बताया है। तो वो उसको एक बार वेरीफाई कर लें। अगर ऐसा नहीं है, मुझे गलतफहमी है तो मुझे रियलाइज़ कराएं, या उन्होंने गलती कर रखी है तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के बजाय अपनी माफ़ी मांगने का काम करें। उन्होंने एक तालाब है, तालाब के बारे में भी बताया कि वो तालाब अब गंदे पानी का जोहड़ बन चुका है, जिसमें शिकारे चलाने की आप बात करते थे हैं। तो क्या उसको अब सफाई का अभियान चलाकर उसको ऐसा है बंसल जी, जितने भी विकास कार्य ढाणा खुर्द में हुए हैं वो हमारे सरपंच बनने से पहले भी हुए हैं, और सरपंच बनने के बाद सरकार से जो भी अनुदान हमें मिला है, जो भी ग्रांटें हमें मिली हैं, उस ग्रांट को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से उस गांव में लगाया जा रहा है। ये आरोप तो राजपाल जी में हमारे ऊपर नहीं लगा सकते कि जो ग्रांटें आई हैं उसमें किसी प्रकार की हेराफेरी हुई है या ईमानदारी से काम नहीं हुआ है। जहाँ तक बात हुई शिकारे चलाने की, संकल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। अपने गाँव के लिए हमने संकल्प लिया है, अच्छे से अच्छा काम, बहुत सुंदर काम, और आज शहर के रूप में ढाणा खुर्द विकसित हो रहा है। जो कमियां बची हुई हैं, जो हमने कहा है, वो हमें 5 साल का कार्यकाल मिला है, और 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो जो काम पेंडिंग है ढाणा खुर्द के, सब पूरे करेंगे। लेकिन ये काम का चर्चा ही नहीं है। ये काम की जो आरोप लगाए गए हैं, ये काम के लिए लगाए ही नहीं गए हैं। ये उनको भी पता है कि हम काम के लिए बहुत भागते दौड़ते हैं गांव के लिए, गांव के बहुत अच्छे अच्छे हमने डिसीजन लिए हैं। वो जहां खड़े होकर भाषण दे रहे थे, जहां खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी जगह का नज़ारा उन्होंने उस सारी वीडियो में आपने देखा होगा। गाँव हमारा बिल्कुल नंबर 1 है, और मैं हमारे चाचा जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि अपने गाँव की बेइज्जती दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके ना करें। अगर कोई कमी है तो मुझे बताएं, मैं उनकी बात को बिल्कुल सीरियस लूँगा। कहीं गांव में विकास कार्य की कमी है तो इस 5 साल के अंदर जितना भी काम ढाणा खुर्द के अंदर बाकी है पूरा करके देंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं और मेरे परिवार के 4 बारी सरपंच रहे हैं गाँव में। उन्होंने सिलसिलेवार गाँव की यानी विकास कार्यों का भी गुणगान किया। तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि उनके सरपंच रहने पर गांव का बहुत ज़्यादा विकास हुआ? जब वो अपने सरपंची से किए गए विकास को इतना ज़ोर शोर से गिना सकते हैं, हमने तो बगैर किसी पद पे होते गांव का काम किया है और पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से किया है। जहाँ तक उन्होंने जो जो विकास कार्य गिनाए कि डॉक्टर का आरोप हमारे पर लगा दिया कि हमने हटा दिया, जब डॉक्टर हटा उसी टाइम पंचायत से रेजोल्यूशन करके हमने डॉक्टर की डिमांड की और डॉक्टर ड्यूटी पे आया है, और जो नहीं आ रहा है उसको विभागीय कार्य के लिए भी हम लिखेंगे। जहाँ तक उनके नर्सिंग होम हॉस्पिटल बनाने की बात है तो उन्होंने पंचायत गाँव ने उनको 4 से 5 बार लगातार गांव में सरपंच चुनना है। अगर उन्होंने काम किए हैं तो गांव ने उनको वोट दिए हैं, और जो काम किए हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए होंगे वो पूरे किए हैं, तभी जनता ने उनको बार बार विधायक बनाया। लेकिन
जो जो काम वो गिना रहे हैं, वाटर वर्क्स मैंने बनाया, नर्सिंग होम मैंने बनाया और पशु हॉस्पिटल मैंने बनाया, आज उनकी हालात भी एक बार मीडिया को ज़रूर देखनी चाहिए। जो वाटर वर्क्स उन्होंने बनाया था, अगर वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से बनाया जाता तो उसके अंदर पानी ठहरता। जैसे ही पानी आता है, एक सप्ताह भी उसके अंदर पानी नहीं ठहरता। जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया पशुओं का, वो हॉस्पिटल आज इतनी जर्जर हालात में है कि उसको आप देख नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता, पूरी ईमानदारी से अगर काम किया गया होता तो आज वो हॉस्पिटल और जो वाटर वर्क्स है उसकी ये दयनीय हालात नहीं होती। ये राजनीति राग द्वेष से आरोप लगाए जा रहे हैं, या आप तो एक ही गांव के हैं, एक ही बरादरी के हैं और चचा भतीजा भी हैं? बिल्कुल है, उसमें हमारा कोई द्वेष नहीं है। पारिवारिक हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पारिवारिक रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं। राजनीति में कई बार आदमी की मजबूरी हो जाती है आरोप लगाना। आजकल उनकी एक मजबूरी है कि स्थानीय विधायक का बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर कि ढाणा खुर्द में आज जो टीम नरेश ने एक संकल्प लिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की ओर अग्रसर है, उस पर दबाव बनाने के लिए, दबाव पॉलिटिक्स इसको मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जहाँ तक हमारे संबंधों की बात है, वो बिल्कुल मेरे पारिवारिक मेंबर हैं और हमारे संबंधों में किसी प्रकार की कोई खटास हम नहीं आने देंगे और गाँव का कोई भी माहौल हम खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने उस मीडिया के माध्यम से ये कहा कि जब से नरेश ने ये चार्ज संभाला है तो हमारे गांव का भाईचारा खराब कर दिया। मैं उनका ध्यान उस साइड आकर्षित करना चाहूँगा कि 1.5 साल से हमने ये पंचायत का 2.25 साल से कार्यभार संभाला है। उस दिन से लेके आज तक ढाणा खुर्द में किसी के ऊपर 7 क्या उनकी FIR लॉन्च नहीं हुई, कोई दंगा फसाद हमारे गांव में कोई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और वो अपने कार्यकाल को याद करेंगे तो पूरे गांव को पता है कि सेंसिटिव बूथ और अति संवेदनशील बूथ उनकी सरपंची में ढाणा खुर्द बना था, जो आज नॉर्मल बूथ में काउंट होता है। और जहाँ तक बात है उनके पूरे के पूरे कार्यकाल के अंदर बहुत से परिवारों में झगड़े हुए, बड़ी बड़ी धाराएं लगी, 307 302 तक की धाराएं लगी। उन्होंने देखा, उस चीज़ से वो आए हैं। मैं उनसे विनती करना चाहूँगा, इस गांव को वापस उसी राज की तरफ मत धकेलो। अगर कोई गलती हमारे से है, अगर हुई है तो आप वो जहाँ कहेंगे, अगर मैंने कोई गलत किया है, मैंने कोई गलत भाषा बोली है, वो जहाँ कहेंगे मैं आके रियलाइज़ करने को तैयार हूँ। क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर कोई बात गांव के हित में आएगी मैं उसको ज़रूर रियलाइज़ करूँगा। दोनों की तीखी प्रतिक्रिया क्या गांव का सौहार्द खराब नहीं करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। अगर हमारी जो प्रतिक्रिया हैं उस पर भी गाँव का कोई सौहार्द खराब होगा तो मैं उनसे छोटा हूं, मैं उनके पास चल के जाऊँगा और इस विषय पे बात करूँगा। क्योंकि राजनीति को राजनीति तक ही रहने देंगे, गांव के भाईचारे पे इसका कोई असर नहीं आने देंगे, किसी को भी किसी मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को ढूंढने के चक्कर में और चलाने के चक्कर में गाँव को राजनीति के शिकार ना बनाएं, मेरी तो यही विनती है। गांव का बच्चा कोई आगे निकलता है तो बड़े को तो उसको खुश होना चाहिए। हम तो जब अंकल जी तो बड़े हैं वे, जब हमारे दादा राजपाल जी गांव के से बाहर आके चेयरमैन बने तो हमारे पूरे गांव ने खुशी बनाई थी। और जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, विधानसभा की टिकट के दावेदार थे, तो सब गांव में खुशी की लहर थी कि हमारे गांव से कोई कैंडिडेट बनने जा रहा है। और ओबियसली उनको भी मेरे से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कई बार जो साइड पॉलिटिक्स है वो खराब करती है और कहीं ना कहीं वो हमारे गांव में इन्वॉल्व होती है। क्या रिफ्लेक्ट करता है कि वो लड्डू बांट रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तीसरी मर्तबा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने की, और हुड्डा साहब के गुण गाने लगे कि भी हुड्डा साहब के कार्यकाल में ये हुआ ये हुआ। ये राजनीतिक रिफ्लेक्ट क्या करता है? मैं यही कहना चाहता हूँ, गाँव को मैसेज डाल के ये बुलाया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, उसके लड्डू बांटे जाएंगे। और लड्डू बांटने का इनविटेशन देके वहाँ अपनी राजनीतिक भड़ास निकालना, मुझे नहीं लगता ये कतई तरीका अच्छा है। और दूसरी बात मैं और आपको कहना चाहूँगा, आज मोदी जी तीसरी बार बने हैं, पहले 2 बार बने, जब लड्डू क्यों नहीं बांटे गए? मैं भी उनके पिछले साथ उनके साथ था, मैंने भी नरेंद्र मोदी जी को वोट किया था, तो पिछली बार उन्होंने क्यों नहीं लड्डू बांटे? अब की बार ये लड्डू बांटने के बहाने पूरी अपनी राजनीतिक भड़ास और जो ड्यूटी उनको एक मिली हुई है यहाँ स्थानीय विधायक की तरफ से, उसको निभाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। नहीं तो हमारे बीच में ऐसा कोई विरोध नहीं है। क्या हुड्डा साहब को इतना खुशामदीद करके वो पाला तो नहीं बदलना चाहते हैं? मैं तो वेलकम करूँगा, बहुत अच्छा है। और उनके बातों से मुझे लगा,
पहले तो हम तो चलो बच्चे थे, उन्होंने कल अपने मुंह से बता के ये बिल्कुल साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे गाँव के विकासकारी, हमारे हल्के के विकासकारी है। 58 के 58 गाँव को ढाणा खुर्द की तरह चंडीगढ़ बनाने का सपना अगर कोई पूरा कर सकते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। मैं इनका वेलकम करना चाहूँगा, अगर वो पार्टी में आने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल मैं उनका वेलकम करूंगा, उनका स्वागत भी करूंगा, और छोटी छोटी बातों को हमें बुला के आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद नरेश यादव जी। ढाने वाले, ये राजनीतिक तीखे बाण जो चलते हैं ना, वो छाती पे घाव भी कर जाते हैं, लेकिन इनको समझदार व्यक्ति कहीं ना कहीं गांव की पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए गांव में। हम तो यही कहते हैं कि तीखे बाणों से कुछ नहीं निकलता, लेकिन धरातल पर काम होना चाहिए। चाहे राजपाल जी करवाएं, चाहे नरेश यादव जी करवाएं, तो धरातल पर काम हो और गांव का स्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। कि अपना संतुलन बनाए रखिएगा और विचलित और व्याकुल मत होइएगा किसी की रिटेलिएट होने से। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं एक नई मीठी मुलाकात में, और आपके शुभ भविष्य की मैं कामना करता हूं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है, संभल के चलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।